अष्टावक्र कहते हैं, पूरा संसार तुझ में स्थित है। तू ही इस संसार का मूल है। यह तुझसे उत्पन्न हुआ है और तुझ में ही विलीन होगा। तू ही सबका आधार है। यह श्लोक आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को प्रकट करता है। हम सोचते हैं कि यह संसार हमसे अलग है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तू ही यह जगत है। तुझ में ही सब कुछ घट रहा है। जिस तरह आकाश में बादल उठते हैं और मिट जाते हैं, वैसे ही चेतना में यह जगत उठता है और विलीन हो जाता है। तू आकाश है, यह संसार बादल है। जैसे आकाश बादलों से कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही तू संसार के सुख दुख से अछूता है। वे कहते हैं, तू न शरीर है न मन है, तू वह है जिसमें यह सब घट रहा है। जब तू यह पहचान लेता है तो तेरा दृष्टिकोण बदल जाता है। कोई तुझे अपमानित करे तो तू जानता है कि यह सब चेतना के खेल में है। कोई सफलता या असफलता आए तो तू स्थिर रहता है। मृत्यु भी आती है तो तू जानता है कि तू अमर चेतना है। जब कोई दुख दे तो भीतर से स्मरण करो, यह मेरे भीतर की चेतना के आकाश में उठता हुआ बादल है। जब सुख आए तो उससे चिपको मत, उसे भी बहने दो। ध्यान में बार बार अनुभव करो कि मैं आकाश हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं चेतना हूँ। इस अभ्यास से धीरे धीरे अहंकार की जड़ें कट जाती हैं और मन की बेचैनी मिट जाती है। अष्टावक्र का यह उपदेश हमें ये दिव्य अनुभव देता है कि हम सीमित नहीं हैं, हम अनंत हैं। हम वही चेतना है जिसमें यह सब घट रहा है। तू आकाश है, संसार बादल है। बादल आते जाते रहेंगे, आकाश अडिग रहेगा। तू वही आकाश है। यही ज्ञान, यही बोध ही सच्ची मुक्ति है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।